21 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू किया, जिसे गगनयान के नाम से जाना जाता है। इस मील के पत्थर को श्रीहरिकोटा से पहली मानव रहित विकासात्मक उड़ान द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसे TVD-1 नामित किया गया था। यह मिशन विभिन्न परिस्थितियों में क्रू मॉड्यूल और उससे जुड़े क्रू एस्केप सिस्टम CES का परीक्षण करने के लिए आयोजित किया गया था। TVD-1 के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रक्षेपण यान एक एकल चरण रॉकेट था, जो क्रू मॉड्यूल को 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया था। इस बिंदु पर CES ने खुद को रॉकेट से अलग कर लिया और 17 किलोमीटर तक चढ़ गया। इसके बाद एक आदेश के जवाब में CES क्रू मॉड्यूल से अलग हो गया, जिससे मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी पर गिरने से पहले खुद को पुनः व्यवस्थित करने की अनुमति मिल गई। मॉड्यूल के अवतरण को ड्रग पैराशूट और मुख्य पैराशूट के अनुक्रम द्वारा नियंत्रित किया गया था। अंततः मॉड्यूल श्रीहरिकोटा से कुछ ही दूरी पर बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रूप से गिर गया और CES भी नीचे की ओर नीचे गिर गया। ये परीक्षण रॉकेट की खराबी की स्थिति में चालक दल की सुरक्षा के लिए CES की क्षमता का मूल्यांकन करने और भविष्य के परीक्षणों के लिए सेंसर के माध्यम से आवश्यक डेटा एकत्र करने में सहायक था। इंसानों को कक्षा में भेजने में इसरो का भरोसा ऐसे परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर काफी हद तक निर्भर करता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भविष्य के मानव मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यहाँ तक कि TVD-1 में इस्तेमाल किए गए पैराशूटों को भी 16 परीक्षणों से गुजरना पड़ा, जो इसरो की तैयारियों की सावधानीपूर्वक प्रकृति को उजागर करता है। गगनयान कार्यक्रम को देरी का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में 2009 में 12,400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ योजना बनाई गई थी। दिसंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2022 तक पहली चालक दल वाली उड़ान की परिकल्पना के साथ 9,023 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। हालांकि कोविड-19 महामारी और अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे कारकों के कारण जल्द से जल्द एक चालक दल मिशन की उम्मीद की जा सकती है। अब 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्र अन्वेषण पर लौटने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसरो के लिए 2040 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। चुनौतियों और महत्वाकांक्षी समय सीमा के बावजूद गगनयान दीर्घकालिक योजना, स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने, विस्तृत परीक्षण करने और पूरी तरह से तैयार होने पर लॉन्च करने के महत्व को दर्शाता है। हालांकि 2040 चंद्र मिशन की समय सीमा को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसरो की तैयारी, आत्मविश्वास और स्थानीय क्षमता में सुधार के संतुलन का दृष्टिकोण भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसरो के मानवयुक्त मिशन का नाम अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए इसरो द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष कमेंट